नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसे की बात आस्क एनजी के साथ पॉडकास्ट में। आज सीरीज का 5वां एपिसोड हम लेकर आए हैं, जहां हम सीखते हैं पैसे को स्मार्टली मैनेज करना और अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना। मैं हूं आपका दोस्त आस्क एनजी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्किल पर जो हर सक्सेसफुल इंसान के पास होती है दोस्तों। जी हां, उसका नाम है वेल्थ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेल्थ मैनेजमेंट। अपनी धन संपत्ति को कैसे बढ़ाएं दोस्तों। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन उसको सेव नहीं कर पाते हैं कुछ लोग। याद रखिए, आप जितना कमाते हो उससे ज्यादा जरूरी होता है उस पैसे को स्मार्टली यूज और मैनेज करना, क्योंकि पैसा सिर्फ तब बढ़ता है जब आप उसे सही डायरेक्शन देते हो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं वेल्थ मैनेजमेंट पे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, जिससे कि आपको ये बेनिफिट मिल सके और अपने दोस्तों के साथ आप इसे जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि वेल्थ मैनेजमेंट होता क्या है। वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब है अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वाइजली प्लान करना, उन्हें ग्रो करना और रिस्क को कंट्रोल करना। देखो, पैसा बचाना इजी है, लेकिन उसे सही जगह इन्वेस्ट और प्रोटेक्ट करना ही रियल स्मार्टनेस होती है दोस्तों। यानी एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, इनकम प्लस सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस प्रोटेक्शन इज इक्वल टू ट्रू वेल्थ। यानी कि आप इनकम कर रहे हो, इनकम से आप सेविंग का प्लान कर रहे हो, सेविंग के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट निकल रही है और आपने इंश्योरेंस लेकर अपनी हर एक चीज को प्रोटेक्ट भी किया हुआ है। तो इसलिए मैंने आपको बताया सिंपल सा फॉर्मूला, इनकम प्लस सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस प्रोटेक्शन इज इक्वल टू ट्रू वेल्थ। अगर आप इन चारों चीजों को बैलेंस कर लेते हो तो आपका पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि ग्रोइंग एसेट बन जाता है दोस्तों। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट कहता है वेल्थ मैनेजमेंट के 5 टिप्स मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। 5 टिप्स वो ऐसे दूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है। तो चलिए बात करते हैं अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल और इजी टू फॉलो टिप्स की। तो पहले नंबर पे मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अगर आप अपना पैसा सिर्फ एक जगह लगा रहे हो तो ये गलती मत करना। अपना पैसा सिर्फ एक जगह मत लगाओ। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और गोल्ड, ईटीएफ एंड ऑल। सब में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करो। डाइवर्सिफिकेशन आपको मार्केट के रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, एक ही बकेट में सारे एक्स डाल देते हैं दोस्तों। इसी के अंदर बात करते हैं टिप नंबर 2 की, रेगुलर रिव्यू योर रीबैलेंस। हर 6 और 12 महीने में अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करो दोस्तों। मार्केट और आपके गोल्स दोनों चेंज होते हैं, तो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना भी जरूरी है। यहां पे हम बात करते हैं टिप नंबर 3 की, इमरजेंसी फंड रेडी रखो हमेशा। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, तो कम से कम 6 मंथ का एक्सपेंस का फंड अलग रखो। ये आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा और पीस ऑफ माइंड देगा दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं डेट मैनेजमेंट। डेट मैनेजमेंट अगर आपने समझ लिया तो दोस्तों आप पैसा अच्छा बचा सकते हो और हाई इंटरेस्ट से बच सकते हो। तो डेट मैनेजमेंट क्या कहता है, हाई इंटरेस्ट लोन्स को जल्दी रिपे करो और प्रोडक्टिव डेट जैसे एजुकेशन या होम लोन में इन्वेस्ट करना जरूरी है। अननेसेसरी लोन्स आपके वेल्थ ग्रोथ को स्लो कर देते हैं दोस्तों। टिप नंबर 5 क्या कहता है, टैक्स प्लानिंग और लीगल प्रोटेक्शन। टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट चूज करो, जैसे ELSS, PPF या NPS, और अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करो थ्रू इंश्योरेंस और लीगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, जैसे विल या नॉमिनी अपडेट करना। यानी वेल्थ मैनेजमेंट सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, एक कंप्लीट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है दोस्तों। वेल्थ को ग्रो करने के 3 सिंपल प्रूवन स्टेप्स स्ट्रेटजीज मैं आपको दे रहा हूं, जहां पे स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। क्विक प्रॉफिट के चक्कर में मत पड़ो। म्यूचुअल फंड, स्टॉक, PPF और रिटायरमेंट प्लान्स में इन्वेस्ट करो। कंपाउंडिंग का मैजिक सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो पेशेंस रखते हैं। अगर आप में पेशेंस है तो आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में भी अपने पैसों को बढ़ा सकते हो। तो ये मैंने आपको पहला पॉइंट बताया दोस्तों, स्ट्रैटेजी नंबर 1। स्ट्रैटेजी 2 पे चलते हैं, पैसिव इनकम सोर्सेज। एक इनकम पे डिपेंड कभी मत रहो। रेंटल इनकम, डिविडेंड, डिजिटल प्रोडक्ट या कोई साइड हसल, ये सब आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमेशा एक आपके पास साइड इनकम होनी चाहिए सही तरीके से। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। मार्केट और फाइनेंस हमेशा चेंज होता है, तो अपनी फाइनेंशियल नॉलेज अपडेट करते रहो। रीड, लिसन एंड लर्न और स्मार्टर बनो हर साल दोस्त। पढ़ना, सुनना और इसके अलावा आपको सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। कुछ ना कुछ फाइनेंस रिलेटेड पॉडकास्ट हो गए, रील्स हो गए, वीडियोस हो गए, बुक्स हो गए, आप पढ़ो। आप तभी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे जब आपको नॉलेज होगा।
ये 3 हैबिट्स अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो वेल्थ ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग अक्सर करते हैं जिसकी वजह से उनकी वेल्थ नहीं क्रिएट हो पाती है। वो कभी भी पूरी जिंदगी नौकरी करते रह जाते हैं लेकिन कभी भी एक अच्छा पैसा, अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। अपनी रिटायरमेंट लाइफ को वो एकदम हैसल कर देते हैं। वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं? सबसे पहले गलती नंबर 1 को लेते हैं, इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट, बिना रिसर्च के पैसा लगा देना। गाइस, अगर आपको नॉलेज नहीं है, पैसा है, एक कंसल्टेंट हायर कर लो आप, जिसको फाइनेंशियल एजुकेशन का नॉलेज है, वो आपको बता देगा, उससे सलाह ले लो। बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं आज की डेट में, इतने म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं जहां पे आपको अच्छी एडवाइस मिल सकती है। आप अपना पैसा किसी के कहने पे, किसी के टिप पे मत इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपकी ये हार्डकोर मनी है जिसको आपने बहुत मेहनत से कमाया है। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे लोग अक्सर ज्यादा गलतियां करते हैं वो है डाइवर्सिफिकेशन इग्नोर करना। दोस्तों, पैसा बहुत सारे लोगों के पास है, हर कोई पैसा लगाता भी है, इन्वेस्ट भी करता है, लेकिन कभी भी अपना पोर्टफोलियो वो एक बार चेक नहीं करता और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करता, सब पैसा एक ही जगह डाल देता है। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। शॉर्ट टर्म थिंकिंग, मार्केट थोड़ा गिरा और पैनिक में अपने जो भी स्टॉक थे, बॉन्ड्स थे, एकदम सेल कर दिए, तो अपना पैसा निकाल लिया, पोर्टफोलियो अपना खाली कर दिया, वो सबसे बड़ी गलती है आपकी। मार्केट थोड़ा गिरते ही आपको पैनिक नहीं होना है, वेट, हैव पेशेंस दोस्तों। जितना आप पेशेंस रखोगे उतनी ही आपकी इनकम ग्रो करेगी। अब बात कर रहे हैं टैक्स और लीगल प्लानिंग को नेग्लेक्ट करना, ये बहुत बड़ी गलती है। अपने टैक्स और लीगल को हमेशा एक्यूरेट रखो, अपने फाइनेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट से एडवाइस लो, जो भी आपके फाइनेंशियल प्लानर हैं, जो भी आपको गाइड करने वाले लोग हैं, उनसे आप बात करो और अपनी टैक्स प्लानिंग को नेग्लेक्ट बिल्कुल करना बंद कर दो दोस्तों। अपने वेल्थ को मॉनिटर ना करना, एक ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो इन मिस्टेक से सीखता है और अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया गाइस कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट फॉलो करके आप अपने एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, और वो कौन सी ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो कुछ लोग अक्सर करते हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक छोटा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं। आज इस वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया, चलो एक छोटी सी रिकैप करते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब है पैसा सिर्फ कमाना नहीं, उसे ग्रो और प्रोटेक्ट करना। डाइवर्सिफिकेशन, रेगुलर रिव्यू, इमरजेंसी फंड, डेट कंट्रोल और टैक्स प्लानिंग, ये सब मिलकर आपका फाइनेंशियल शील्ड बनाते हैं दोस्तों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और पैसिव इनकम ही रियल वेल्थ ग्रोथ के पिलर्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज और डिसिप्लिन ही वेल्थ क्रिएशन की असली की है दोस्तों। याद रखो दोस्तों, वेल्थ सिर्फ कमाने से नहीं, मैनेज और प्रोटेक्ट करने से बनती है। तो दोस्तों, अगर आज का एपिसोड आपको यूजफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट हर एक के फ्यूचर और फैमिली के लिए क्रूशियल है दोस्तों। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, प्रोटेक्ट योर वेल्थ और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाओ दोस्तों। Thank you so much for watching my video. Thank you so much.